हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। दोस्तों अभी तक हमने जो है त्रिकोणमिति अनुप्रयोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 इसके हमने 7 सवाल कर लिए थे, 7 सवाल कर लिए थे। इसके आगे के सवाल को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडिस्टल मान लिया हमने, एक जो है पेडिस्टल के शिखर पर, पेडिस्टल ये है, इसके शिखर पर, शिखर क्या होता है? चोटी, यानी इसके ऊपर ये लगी हुई है मूर्ति 1.6 मीटर की। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति है तो मूर्ति का शिखर क्या होगा? ये होगा। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि पर कोई बिंदु है, बिंदु यहाँ होगा, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है? 60 डिग्री। तो ये हो गया 60, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 60 हो गया है। और उसी बिंदु पर पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल का शिखर बताओ कहां पर है? ये है पेडिस्टल का शिखर, ये इससे यहां पर, इस बिंदु से ही पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45, ठीक है, ये हो गया 45। अब पेडिस्टल की ऊंचाई याद करनी है, ये ऊंचाई याद करनी है, ठीक है भाई। सबसे पहले 45 डिग्री वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, और फिर ये वाला लेंगे, मूर्ति की ऊंचाई आ जाएगी, नहीं मतलब पेडिस्टल की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए, ए बी सी में इस केस में ना तो हमें ऊंचाई पता है, ना ही हमें आधार पता है, ठीक। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 45 डिग्री में ना लंब और आधार सेम होते हैं। तो अगर एंगल कितना हुआ? 45, तो इस केस में लंब और आधार का मान क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 1 होता है मतलब बराबर होता है, जो चीज यह है और वही चीज वो होगी। कैसे? देखिए tan 45 का मान क्या है? 1। h हमने ऊंचाई h मानी हुई है और आधार हमने x माना हुआ है, तो h/x, यानी x बराबर h रख सकते हैं और h बराबर x लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद पूरे त्रिभुज को लेंगे। अभी तो हमने केवल ये छोटे वाला त्रिभुज लिया, अब लेंगे बड़े वाला त्रिभुज, ठीक है। तो लीजिए यहाँ पे ए बी डी में tan 60, अब एंगल क्या हो जाएगा? 60। देखिए ये पूरा 60 है ना, तो 60 डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि ए बी डी ये पूरा त्रिभुज ले रहे हैं हम, तो tan 60 लग जाएगा इसमें। क्यों लगेगा? मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ पूछी है और जो चीज़ निकालनी है वो चीज़ देखनी है भाई। हमें लंब निकालना है, आधार हमें पता है, ठीक है। आधार से हम यहाँ पर ये चीज़ लग सकते हैं, तो फॉर्मूला वो लगेगा जिसमें लंब और आधार आ रहे हों। तो tan थीटा लगा दिया हमने, tan थीटा बराबर, यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? लंब है यहाँ पर 1.6 प्लस h लिख दिया हमने, और बटे में आधार क्या है? आधार है x। तो मेरे भाई यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, गुना हो जाएगी, गुना होकर के ये आ जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस h। और यहाँ से x बराबर h, x की जगह हम h रख देंगे, जहाँ जहाँ x यहाँ पर है, इसकी जगह क्या रख दूंगा? h। तो √3h हो गया, 1.6 जूगा तू प्लस h जूगा तू, ये h इधर चला जाएगा, √3h माइनस h बराबर 1.6। h यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, h कॉमन ले लूंगा, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। h यहाँ पर है गुना में, गुना की चीज़ कहाँ जाती है? बटे में जाती है, तो 1.6 के बटे में चला जाएगा √3 माइनस 1। अब क्या कर देंगे? आपको पता है कि अंडर रूट बटे में नहीं आना चाहिए, तो परिमेयकरण कर देंगे। तो √3 प्लस 1, यहाँ पर माइनस है तो प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे दोस्तों। 1.6 √3 प्लस 1, और देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। मैंने कहा था कि अगर अपोजिट साइन होगा तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। बताओ यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 जुगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2, इससे इसको काट देंगे 0.8 आ जाएगा, और ब्रैकेट में जुगा तो √3 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। वीडियो को दोस्तों पीछे करके देख लेना, क्योंकि दोबारा भी मैं यही चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पीछे करके देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से केवल यह ही बताता हूँ कि पहले हमने त्रिभुज ये लिया, tan 45 लिया हमने, इसको x मान लिया, इसको h मान लिया, क्योंकि दिया हुआ नहीं है हमें क्वेश्चन में। फायदा क्या हुआ? tan 45 में x की जगह h रख सकते हैं, ठीक है। फिर ये वाला त्रिभुज लिया, tan 60 लगा दिया, tan 60 लगाएंगे तो लंब क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है h प्लस 1.6 और बटे में x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? h रख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है? x की जगह क्या रख सकता हूँ? यहाँ पे x की जगह h रख दिया। अब h वाले पद हो गए आसान है, फिर h का मान निकलना आसान होगा, ठीक है। सवाल नंबर अगला, एक मीनार के
पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, एक मीनार के पाद बिंदु से। अब ये बताइए मीनार बड़ी होती है या भवन बड़ा होता है? मीनार बड़ी होती है ना, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ये मीनार है, मीनार बड़ी है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, ये भवन है, भवन का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण जमीन पर बनता है 30 डिग्री, ठीक है, ये क्या होगा? 30 डिग्री। फिर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, भवन का पाद बिंदु ये है, ये, और मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये 50 मीटर ऊंचा है मीनार, तो भवन की ऊंचाई याद करनी है। भवन की ऊंचाई हमने h मान ली, h। तो दोस्तों देखिए करना क्या है हमें, तो मेरे भाई देखिए लंब हमें पता है, लंब हमें पता है, ये लंब तो पता है ना हमें, आधार निकालना है, तो निकाल लीजिए। लंब पता है, आधार निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जिसमें लंब और आधार आ रहे हो, लंब और आधार इसमें आ रहे हैं, लंब और आधार इसमें आ रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? tan थीटा लंब बटे आधार, या कोट थीटा आधार बटे लंब, ठीक है। tan 60 लगा दिया, पहले ये tan 60 लगा दिया, यहाँ से हमें आधार पता लग जाएगा, ठीक है। तो tan 60 √3 होता है मान। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। लंब कितना है? 50। आधार कितना है? आधार हमें पता नहीं, BC मान लो या x मान लो, ठीक है। BC माना हमने, क्रॉस गुना हो जाएगी, BC इधर चला जाएगा और ये √3 इसके बटे में आ जाएगा, 50 बटे √3, ठीक है। BC का मान आ गया 50 बटे √3, क्लियर है। अब लगाएंगे BCD, ये वाला त्रिभुज लगाएंगे, इसमें लगा देंगे tan 30, ठीक है। tan 30, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है h अपॉन और h अपॉन x, x का मान क्या है? ये h अपॉन BC, BC का मान आया 50 बटे √3। देखिए यहाँ पे भाई, अब हमें आधार पता है, लंब ज्ञात करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? जिसमें लंब और आधार आ रहा हो, जिसमें आधार और लंब आ रहा हो, तो यही है। लंब बटे आधार tan थीटा होता है, आधार बटे लंब कोट थीटा होता है, यानी tan लगा दो चाहे कोट लगा दो। तो tan 30 लगा दिया हमने, लंब बटे आधार, आधार कितना था? 50 बटे √3। क्रॉस पहले इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे √3 ऊपर पहुंच जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन √3, tan 30 का मान क्या होता है? 1 अपॉन √3, h अपॉन ये जुगा तो लिख दिया मैंने, 1 बटा √3। अब देखिए √3 ऊपर जाएगा, 50 नीचे आएगा, 50h नीचे आएगा, तो √3 बटे 50, इसकी गुना इसमें करेंगे √3h, ठीक है। √3 देखिए ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, √3h बटे 50 होगा। देखिए भाई यहाँ से बताता हूँ, tan 30 डिग्री बराबर h अपॉन √50 बटे √3 है, ठीक। मैंने बताया ये मेन बटा है, आपका मेन बटा, ये h को आप यहीं पर रखो, ठीक, गुणा का साइन लगा दो, इस भिन्न का उल्टा कर दो, √3 बटे 50, ठीक है। जिसके बटे कुछ नहीं, उसके बटे 1, ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे, √3h बटे 50, ये आ गया। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, √3h बटे 50, √3h बटे 50, ठीक है। अब 1 बटे √3 चुका तो √3h बटे 50, अब क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना कर देंगे ऐसे, √3 की गुना √3 में होगी तो 3 आ जाएगा, h जो का तो, और 50 ये, और गुना की चीज़ कहाँ जाती है? ये 3 गुना में है ना, गुना की चीज़ बटे में जाती है, 50 बटे 3, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए भाई बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से खंभों की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, सड़क कैसी होती है? सड़क मेरे भाई ऐसी होगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगी सड़क, ठीक है, इतनी चौड़ी मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है। वो कह रहा है कि सड़क 80 मीटर चौड़ी है, तो ये 80 मीटर चौड़ी मान लीजिए हमने, ठीक है। कितनी होगी? 80 मीटर चौड़ी। अब सड़क के दोनों ओर आमने सामने, आमने सामने कहाँ है? हाँ, आमने सामने यही तो होगा, इस साइड और इस साइड, आमने सामने, आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, और खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, ठीक, सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक, खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए इस साइड जो खंभा लगा हुआ है, एक बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी बिंदु से दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और दोनों खंभों की, मतलब खंभों की ऊंचाई और खंभों से दूरी, खंभों से बिंदु ज्ञात करना है। तो मेरा भाई कैसे होगा ज्ञात? तो सबसे पहले आप छोटे वाला ले लीजिए, छोटे वाला त्रिभुज, ठीक है। ना तो हमें इसमें आधार पता, ना हमें लंब पता। छोटे वाला ज्ञात कर लेंगे, x का मान उठा करके यहाँ पर रख लेंगे, बिंदु आ जाएगा। देखिए, तो चलते हैं क्वेश्चन
कैसे हुआ? सबसे पहले आपको छोटे वाला ही लेना है, छोटे वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला tan 60 लगाएंगे यहाँ पे। क्यों? लंब और आधार, लंब और आधार निकालने हैं ना, तो tan 60 लगाएंगे। देखिए भाई, लंब भी और आधार भी दोनों निकालने हैं, फॉर्मूला वही लगाएंगे जिसमें लंब और आधार हो। तो फॉर्मूला तो केवल tan में है ना, tan 60 में, tan में है लंब और आधार, इसलिए tan और 60 क्यों लगाया? क्योंकि एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, लंब बटे आधार। तो tan 60 का मान √3 हो गया। लंब कितना है h और आधार कितना है x। कैसे? लंब कितना है h, आधार कितना है x। अगर दोस्तों ये 80 मीटर चौड़ाई है सड़क की और ये मैंने x मान लिया, तो ये कितना बचा? ठीक, ये कितना बचेगा? 80 में से घटाएंगे 80 माइनस x। ये बात आई कि नहीं समझ में मेरे भाई? ये 80 मीटर चौड़ी है, ये मैंने x मान लिया इतनी दूरी, तो ये कितनी बची? ठीक है, ये कितनी बची? ये दोस्तों ठीक ऐसे ही है। मान लीजिए ये पूरा 10 है, 10 मीटर है ये, ठीक। और मैंने कहा कि मैंने इसमें से इतना भाग काट दिया, मैंने इसमें से 2 मीटर भाग काट दिया, ठीक, घटा दिया मैंने 2 मीटर। तो ये कितना बचेगा? ये घटा के तो निकालोगे, इसमें से घटाओगे 10 माइनस 2, ये 8 मीटर बचा। ठीक ऐसे ही ये है कहानी, ये पूरा 80 है, ये मैंने x मान लिया, तो 80 में से घटाऊंगा, ये भाग तब बचेगा जब इसमें से मैं इसे माइनस कर दूंगा। ओके, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, चलिए फटाफट लगा दीजिए। tan 60 लगाया, h/x गुना हो जाएगी, ठीक है, या h बराबर √3x, h बराबर √3x, समीकरण नंबर 1। h बराबर क्यों निकाला हमने? आपके माइंड में सवाल आएगा, h बराबर क्यों निकाला? क्योंकि मेरे भाई खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए h बराबर निकाला हमने। सवाल ये भी आ सकता था ना माइंड में कि h ही बराबर क्यों निकाला? x बराबर भी तो निकाल सकते थे, h बराबर इसलिए निकाला क्योंकि खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब दूसरे त्रिभुज में ले रहे हैं, आधार और लंब दोनों निकालने हैं, फॉर्मूला वही लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, लंब और आधार निकालने हैं ना, तो यही tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार एंगल 30 डिग्री है, तो 1/√3, tan 30 का मान 1/√3, h/80 माइनस x, ठीक। h का मान समीकरण 1 से, इस वाली समीकरण से यहाँ पर मान रख दिया हमने √3x, और 80 माइनस x, ये पता लग गया ना कैसे आया? ये मेरे भाई ऐसे आया, tan 30 लगाएंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और बगल में ही आधार है, h/80 माइनस x, लंब बटे आधार 80 माइनस x, समझ गए ना? चलिए, तो मेरा भाई देखिए, अब क्या कर देंगे? अब गुना कर देंगे, √3 की गुना √3 में हो जाएगी, 3 आ जाएगा, और x झुका तो, और क्रॉस गुना कर रहे हैं हम, इसको इधर ले आए गुना करके, और इसको इधर ले आए, √3 गुना √3 3 हो गया, और ये x झुका तो 80 माइनस x इधर जाएगा, 4x हो गया, जुड़ जाएगा इधर जा करके, और 80 झुका तो 4 से इसको काट देंगे, 20 चौक 80, x का मान 20 आ गया, x का मान 20 आ गया, और 80 माइनस x है, 80 में से 20 को घटा देंगे, दूसरा मान क्या आ जाएगा? 60, ठीक है। ये x का मान समीकरण इसमें रख देंगे, खंबे की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में, h का मान क्या आ जाएगा? 20/3। बताओ भाई, बात आई कि नहीं समझ में? दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या है? अगर एक खंबे से बीच की दूरी x है, दूसरे खंबे की दूरी 80 माइनस x है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 80 आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, h का मान हमने निकाल लिया, अब क्या है? अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला निकालना है, उस बिंदु से, मतलब खंभों के बीच की तो दूरी, खंभों की ऊंचाई तो निकाल दी, खंभों से बिंदु की दूरी, यानी जो बिंदु था ना वो, उस बिंदु से खंभे के बीच की दूरी कितनी है? ये वाली दूरी निकालनी है। एक तो ये निकालनी है हमें, और एक ये तो निकल गई, h का मान तो आ गया हमारे। 80 माइनस x का मान निकालना है, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी उस बिंदु से इस बिंदु से खंभे के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर। बताओ भाई, बात आई कि नहीं समझ में? यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से, क्लियर है? 80 माइनस x का मान रख दिया 20, 80 माइनस 20, 60 मीटर आ गया। अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है? ऐसे खड़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट, ये टावर जब खड़ा हुआ है, टावर के ठीक सामने का मतलब क्या है? इस साइड, इसके जस्ट इस साइड, या इस साइड, सामने का मतलब यही हो गया, या इस साइड या इस साइड, तो इस साइड हम बना रहे हैं। टावर के ठीक सामने, हाँ, दूसरे तट के अन्य बिंदु से, टावर के ठीक जस्ट सामने ये है,
और इसका अन्य तट टावर के ठीक सामने, दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर, ये है दूसरा तट, मतलब ये टावर के जस्ट ठीक सामने ना ये बिंदु है, दूसरे तट, ये दूसरा तट है टावर के जस्ट सामने, ये दूसरा तट है, और इसके अन्य बिंदु ये है। इससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर 20 मीटर दूर, अच्छा पहले तो ये दूसरा तट, तो ये मतलब पहला तट ये है जहाँ टावर के खड़ा है, इसके जस्ट ठीक सामने दूसरा तट है ये, और इसका उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, और इससे 20 मीटर आगे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इस टावर से 20 मीटर दूर जा रहे हैं, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कहा ना इसी तट पर 20 मीटर दूर जा रहे हैं। इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से दिया हुआ है इसने क्वेश्चन में 30 डिग्री है यहाँ पर। अब तुम्हें ये पता ही है कि यहाँ से अगर 20 मीटर इधर जाएगा तो एंगल घटेगा, जाहिर सी बात है, और एंगल 30 डिग्री दिया है, तो जब 30 डिग्री दिया है जरूर इधर जाएगा, अगर इधर जाता तो ये एंगल 30 ना होता मेरे भाई, ये एंगल 60 से बढ़ जाता। फिर जैसे जैसे हम इस साइड जाएंगे तो ऐसे होता जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये बात आगे के समझ में, चित्र कैसे बनेगा, पहला कोण दिया है 60, फिर 20 मीटर इधर गया तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ से एंगल कितना है 30 डिग्री। अब क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। न तो हमें लंब पता है, न तो लंब पता है, न ही आधार पता है, हमने x मान लिया, इसको h मान लिया, और ये 20 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको बताया मैंने, जिसकी आकृति छोटी लग रही है वो वाला त्रिभुज पहले ले रहे हैं हम, ठीक है। एंगल इसमें जरूर बड़ा है लेकिन छोटी आकृति है इसकी, तो छोटी आकृति वाला त्रिभुज हमें पहले लेना है। tan 60 लिया हमने, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब के बगल में ही आधार है, आधार कितना है x, तो h/x लिख दिया। tan 60 का मान √3, क्रॉस गुना हो जाएगी, ठीक है, क्रॉस गुना हो जाएगी यहाँ पर। देखिए नहर की चौड़ाई भी हमें ज्ञात करनी है मेरे भाई, नहर की चौड़ाई क्या है x, और टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ पे x का मान निकाल लिया मैंने, x बराबर h/√3। तो यहाँ से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और h का मान भी निकाल सकता हूँ, h बराबर √3x। टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है भाई, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाइए आगे, अब दूसरे वाले त्रिभुज को लेंगे, लंब और आधार निकालने हैं, ठीक, लंब और आधार निकालने हैं। तो देखिए लंब h है और आधार क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा, ठीक है, और x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, h भी रख सकता हूँ, क्लियर है कि नहीं। आ जाइए यहाँ पे, tan 30, इस बार एंगल 30 डिग्री है, लंब बटे आधार, लंब कितना है h और आधार क्या है 20 + x, पीछे करके देखना वीडियो को। tan 30 का मान 1/√3 हो गया। h की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, h की जगह मैं लिख सकता हूँ h बराबर √3x था, ये रख दिया मैंने यहाँ पे, 20 + x जुगा तो क्रॉस गुना हो जाएगी, √3 की गुना √3 में 3 आ गया, x जुगा तो 20 + x जुगा तो x इधर गया माइनस का हो गया, 3x में से x गया, 2x बच जाएगा, 20 जुगा तो 2 से काट दूंगा मैं, 10 आ गया, ठीक है। और खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है ना, तो h बराबर क्या है, √3x है खंबे की ऊंचाई, x का मान रख देंगे यहाँ पे 10/3, यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए खंबे की ऊंचाई आ गई, और नहर की चौड़ाई क्या है, नहर की चौड़ाई है 10 मीटर। बताओ बात आई कि नहीं समझ में। देखिए दोबारा समझिए, इस सवाल में आपको छोटी आकृति वाला त्रिभुज पहले लेना है, और इसी सवाल में ही क्यों, जितने भी हम सवाल कर रहे हैं आकृति छोटी आकृति वाला त्रिभुज पहले ले रहे हैं और बड़ी आकृति वाला त्रिभुज बाद में। क्यों, क्योंकि जब हम ये निकालेंगे छोटी आकृति वाला तो वहां से एक मान निकलेगा, और वही मान फिर बड़े वाले त्रिभुज में जरूरत पड़ेगी उसकी। हमने tan 60 लगाया, लंब बटे आधार लगा दिया हमने, यहां से हमारे पास h का मान आ गया क्रॉस गुना करके, यानी खंबे की ऊंचाई का मान आ गया h बराबर √3x। जब हम ये लगाएंगे तो x की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, या h की जगह ही मैं ये वाला मान रख दूंगा, ठीक है, x वाले पद हो जाएंगे, तो मान निकालना आसान होगा। तो मेरे भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, बात आई कि नहीं समझ। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने 11 सवाल कर लिए हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।